कर रहा हूँ। आज तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा रुको तुम्हें। रुकवी तुम्हें जान से मार दूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जान से मार दूँ। किसने बनाया मुझे हैवान? तुमने। तुम्हें तो वो चेहरा जिसे देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था। I love you रुक्मी, I really love you। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ रुक्मी।
कितनी बारी शर्मा भी कहा। साल पर की कुछ नहीं किया। कैसे सही के वो ये सब। साल को सनोनी का पता न लगना चाहिए। वो अभी तो एक साथ में से उम्र है। ठाकुर साहब और उसके रिश्ते में दरार आ जाएगी, वो टूट जाएगी गाना। इस अनहोनी के बारे में उसे पता न लगना चाहिए भगवान, मुझे पता न लगना चाहिए। ठाकुर साहब, कहीं ठाकुर साहब रसाल को इसके बारे में सब कुछ ना बता दे। हमारे साथ जो हुआ, मैं उसे ठाकुर साहब से प्यार करने की सजा समझ लूंगी। हमारी रसाल का जीवन ना बर्बाद करना भगवान, उसका संसार ना बिखरने देना। जीजी, जीजी ये क्या हुआ आपको? क्या हो गया मतलब? ये मैं आपके पैर के बारे में पूछ रही हूँ। आप लंगड़ा क्यों नहीं है? अरे वो कुछ ना हुआ है, मैं ठीक हूँ। जीजी आप बताओ ना, क्या हुआ है आपके पैर में? अरे वो कुछ ना, कल भंडारे में काम कर रही थी ना, तो परनी टूट गई महारे से, उसी का शीशा चुभ गया। निकाल दिया है मैंने शीशा, ठीक हो जाएगा। हे भगवान। जीजी अब बैठो। अरे मारे को काम करने दे रसा। छोड़ो काम को। आइए बैठिए थे। देख रहे तुम्हारे को? अरे कुछ ना है रसाल, ठीक हो जाएगा। जीजी अब बोलो कि शीशो निकाल दियो, पर हमारे को तो फिर भी कुछ चमक तो दिखाई दे रही हो। अरे सुन, जरा दवाई का डिब्बा ला दे। अरे कुछ ना है, ठीक हो जाएगा। जीजी आप अठे ही बैठे रहो बिना कुछ बोले। जीजी कल कोई हवेली में था तो नहीं, फिर आपको भंडारे में आके काम करने की क्या जरूरत थी? वो मैं अपने वास्ते कुछ बना रही थी। जीजी कल रात ठाकुर साहब कितने बजे लौटे थे? लो निकल गए। ये छोटा सा शीशे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही था। जो ये अंदर ही रहता ना तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाती। शीशे का टुकड़ा निकाल दियो। अब
तूने शीशा निकाल दियो है ना, हमारे को काम करने दे। जीजी आप बैठी रहो, कुछ काम नहीं करोगी। ये घाव को साफ करके दवाई लगानी पड़ेगी, वरना ये नासुर बढ़ जाएगा, और जो वो बढ़ गया ना तो फिर पैर काटने की नौबत भी आ सके, समझिए आप। आज एक घाव जरूर लाग्यो है, पर दुआ करूं हूं कि म्हारा ये घाव थारे और थारे बीन के बीच नासूर ना बन जावे। मैं खुद उस दर्द को सह लूंगी मारी बहन, पर थारे वैवाहिक जीवन पर कभी आँच ना आने दूंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना ठाकुर साहब? हाँ, बस सर थोड़ा भारी भारी लग रहा। ठाकुर साहब कल रात हवेली वापस कब आए? पता नहीं। पता नहीं? हाँ, कल रात का कुछ भी याद नहीं है मुझे। लीजिए चाय पी लीजिए, शायद आपको याद आ जाएगा। ठाकुर साहब कल रात हम सब आपके पूजा में पहुंचने की बाट देख रहे थे। दादी सा तो बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि शांति पाठ में घर के सभी सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। पर पता नहीं रसाल, मुझे तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और ये ऐसी कोई पूजा हो रही है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ठाकुर साहब मैंने आपके मोबाइल पर फोन किया तो आपका फोन बंद था। आप कल रात कथे थे? पता है ना रसाल, मुझे कुछ याद नहीं है। दीप भाई साहब भी आपको ढूंढने वास्ते गए थे। ठाकुर साहब मैं जानू, जब से हमारा बच्चा, आप मानसिक तनाव में रहने लगे हो और बस सारा ध्यान काम में ही लगा है। रसाल, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, पर सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस सदमे से कब तक बाहर निकलूंगा। न जाने क्या क्या सपने बुन लिए थे मैंने, सारे सपने एक साथ बिखर गए। शायद इसलिए मैं। विश्वास रखो ठाकुर साहब, एक दिन मैं फिर से आपको वो सारी खुशियां लाकर दूंगी जो मैं पहले ना दे पाई। पर ये हरे अकेले से संभव ना है, हरे को आपके साथ की, आपकी खुशी की जरूरत है ठाकुर साहब। मुझसे गलती हो गई रसाल, मुझे माफ कर दो। ऐसे वक्त में मेरा तुम्हारे साथ होना, तुम्हें हौसला देना ज्यादा जरूरी था। मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं शराब को हाथ पे नहीं लगाऊंगा। भूल तो हुए ही है बुलाने वास्ते ठाकुर साहब, पर आज के बाद आप ये याद रखना कि मैं आपकी बींदड़ी हूं, और
दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे को आपके साथ की जरूरत है ठाकुर साहब। और हमारे को कुछ ना चाहिए। रुक्मी, अरे हो के गए हुए थारे को? अरे बाबा, चूल्हे के सामने तो लोगों ने पसीना आवे है और तू थर थर कांपे है। तबीयत तो ठीक है थारी? हाँ, वो रणवीर ने ऑफिस जाना है, कहाँ है थारे को? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, दही ले जाके टेबल पे रख देती हूँ। पूजा भी करनी है हमारे को। तू ऐसा कर, अचार और परांठा लेकर आ। हाँ? और अभी जला मत देना परांठा। अरे आज कोई नाश्ता ला भी रहा है या ऐसे ही चला जाऊं ऑफिस? अगर नाश्ता तुम्हें ही लाना है तो जल्दी नहीं ला सकती? पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या जो चलने में इतनी तकलीफ हो रही है? जीजी, क्या हुआ? ये नाश्ता कैसे गिर गया? बिंदनी, तू जा दूसरा नाश्ता लेकर रणवीर वास्ते। जी। अरे रणवीर, रुक्मी, थारे से एक काम भी ना हो सके ठीक से। अब खड़ी के है, जा दूसरा नाश्ता लगा। मैं जाऊं रणवीर को लेकर आऊं। जीजी, आप ठीक तो हो ना? तो फिर आप इतनी घबराई हुई क्यों? ना, मैं जल्दी से ही साफ कर दूं। ठाकुर साहब वास्ते दूसरा नाश्ता। जीजी, ये मैं साफ कर दूंगी ये, और ठाकुर साहब वास्ते दूसरा नाश्ता भी ले आऊंगी। आप अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जीजी, मैं कहा ना आपसे, मैं कर लूंगी। अपने कमरे में जाओ। जाओ जीजी। जीजी, हमारे को मालूम हो गया है कि कल रात अट्ठे के हुआ था।